तेजस्वी सूर्या जी की लोकसभा क्षेत्र में 100 जनऔषधि केंद्र का लोकार्पण के अवसर पर साथ में डायलिसिस सेंटर और अन्य हेल्थ के लिए उपयोगी सेवाओं के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोका जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्री रामुलु जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री के नारायण, SVS सुब्रमण्य गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारीगण, कॉरपोरेटर श्री, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके लोक प्रतिनिधि तेजस्वी जी को अभिनंदन देना चाहता हूं। दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि का कार्य कैसे होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, क्या केवल रोड बनाना, रास्ता बनाना, ड्रेनेज बनाना, यही काम जनप्रतिनिधि का हो सकता है क्या? उसका उत्तर है जी नहीं। एक काम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जनता जनार्दन की समस्या को समझ के उसका उकेल और उसको मदद रूप कैसे हो सके, ऐसे अभियान को चला के समाज जीवन में सहयोगी होना, ये भी जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है। ये भली भांति तेजस्वी जी निभा रहे हैं, इसलिए मैं उसको फिर से अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, आज से 1 वर्ष पहले तेजस्वी जी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मुझे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे क्षेत्र में क्या अच्छा कर सकता हूं। तब मैंने उसको कहा था कि आपके क्षेत्र में क्या आप जन औषधि केंद्र चालू कर सकते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि जन औषधि केंद्र क्या है। मैंने उसको विस्तार से समझाया। जन औषधि केंद्र एक प्रधानमंत्री जी की गरीबों के प्रति संवेदनाओं में से निकली हुई स्कीम है, एक योजना है। ये योजना के तहत देश में जगह जगह पर, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। ये जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है? मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, वो फार्मासिस्ट हो वो भी खोल सकता है, या तो कोई एनजीओ हो, एनजीओ भी खोल सकती है। केवल यहां फार्मासिस्ट होना चाहिए और उसके लिए जरूरी प्रीमाइसिस होनी चाहिए। 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। मैंने कहा कि मैंने स्कीम को बहुत मुश्किल और कठिन नहीं बनाया है। आप BPPI की वेबसाइट पर जाइए और उसमें से आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हो, या तो उसमें से फॉर्म डाउनलोड करके आप फॉर्म भर के यहां भेज दीजिए। जो व्यक्ति जन औषधि केंद्र चालू करेगा, मैंने कहा कि केवल स्कीम राज्य सरकार और सरकार के अस्पताल ही चलाए, ऐसा नहीं है। मैंने वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन रखा है। कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलना चाहे, वो एक एप्लीकेशन दे दे, मेरे BPPI की ओर से उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा और उसको जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर मिल जाएगा। ये जन औषधि केंद्र खोलने के लिए उन्होंने और कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी है। दोस्तों, जन औषधि केंद्र जो व्यक्ति खोलेंगे उसको सरकार की ओर से 20% कमीशन दिया जाएगा और उसको क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी। आज जन औषधि दिन का जो स्लोगन है, वो स्लोगन है जन औषधि सस्ती भी, उत्तम भी। वो सस्ती भी है और क्वालिटी वाली भी है। धीरे धीरे तेजस्वी सूर्या समेत देश के कई जनप्रतिनिधि भी आगे आए, कई एनजीओ भी आगे आई, कई इंडिविजुअल्स फार्मासिस्ट भी आगे आए। कारवां बढ़ता गया, आगे आगे चलता गया। आज देश में 9,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र
चल रहे हैं। दोस्तों, सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। सस्ती कितनी सस्ती? आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन 1000 रुपीज 1000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है यही क्वालिटी वाली मेडिसिन, लेकिन सस्ती मेडिसिन। दोस्तों, उससे गरीबों की सेवा होती है। ये विषय सामान्य विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से इस संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है। कोई गरीब व्यक्ति के यहां बीमारी आती है ना, और वैसे भी बीमारी कभी किसी को पूछ के तो नहीं आती हो। अमीर के यहां भी आती है बीमारी, गरीब के यहां भी आती है। कोई अमीर के यहां बीमारी आती है, उसके जेब में पैसा होता है, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं, करवाना चाहिए। लेकिन कोई गरीब के यहां बीमारी आ जाती है, उसको कोई बड़ा ऑपरेशन करना आ जाता है, वो कार्डियक पेशेंट हो, जीवन भर उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। कैंसर पेशेंट है, जीवन भर उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। बीपी पेशेंट है, लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट है, लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और एक गरीब परिवार का मेडिसिन लेने के पीछे खर्च 2000-5000 तक हो जाता है। दोस्तों, पिछले वर्ष में प्रधानमंत्री जी 7 मार्च यानी कि आज के दिन में जन औषधि दिवस पर देश के जन औषधि केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे थे। कई लाभार्थियों से बात कर रहे थे और उसमें एक लाभार्थी ने खड़े होकर, एक महिला लाभार्थी ने अपनी बात बताते हुए कहा था, प्रधानमंत्री जी, मैं एक गरीब परिवार से हूं, मुझे 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई चल रही है, मेरे हस्बैंड सामान्य 15-20 हजार की जॉब कर रहा है और मुझे डायबिटिक भी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, मुझे 2-3 प्रकार के डिसीज है और प्रति महीने मुझे 5000 रुपया मेडिसिन के पीछे खर्च करना पड़ता है। वैसी स्थिति में मुझे पता चला, ये महिला की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, ये महिला अपनी बात में प्रधानमंत्री जी को बता रही थी, प्रधानमंत्री जी, मुझे किसी ने बताया कि मोदी जी ने सस्ती दवाई की दुकान चालू की है और मैं तब से सस्ती दवाई की दुकान पर जाना चालू किया। जो मेडिसिन मुझे 5000 में मिलती थी, वो मेडिसिन आज मुझे 1100 रुपीज में मिल रही है। 5000 की मेडिसिन मुझे 1100 रुपीज में मिल रही है। और मैं पहले 5000 की मेडिसिन लाता था, उसकी जितनी इफेक्ट होती थी, इतनी ही इफेक्ट ये मेडिसिन प्रभावी है। मेरा 4000 रुपया बच जाता है। मोदी जी, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन आपने जन औषधि केंद्र खोला, मुझे सस्ती दवा मिलने लगी, मेरा परिवार को बहुत बड़ा आधार मिल गया। मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन मोदी जी, मैंने आपके रूप में ईश्वर का दर्शन जन औषधि केंद्र के द्वारा किया। दोस्तों, ऐसे जन औषधि केंद्र हमारे तेजस्वी भाई ने 100 जन औषधि केंद्र ओपन किए हैं। और मैं एक स्टडी, उन्होंने IIM के पास ये जन औषधि केंद्र का क्या फायदा हुआ, उसका एक स्टडी निकाला, एक अभ्यास कराया। और अभ्यास के अनुतारण से, ये अभ्यास के असेसमेंट से निकला, एक जन औषधि केंद्र पर एवरेज डेली 150 से अधिक लोग मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। 100 जन औषधि केंद्र यानी कि 15,000 लोग दैनिक डेली
जन औषधि केंद्र पर केंद्र की मुलाकात लेते हैं और सस्ती दवा लेके आते हैं। उससे डेली हजारों रुपए की बचत अपने लोकसभा क्षेत्र के सामान्य जनता को होती है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। हमारे जेब में पैसा बचता है, हमें सस्ती दवा मिलती है, हमारे परिवार को उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दोस्तों, जनप्रतिनिधि का ये काम मैं मानता हूं कि देश के सभी सांसद के लिए ये प्रेरणादायी होगा। एक काम से प्रेरणा लेके देश में सभी जनप्रतिनिधि इस रास्ते पे चल के जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। मैं यहां फ्री डायलिसिस सेंटर को ओपनिंग करने के लिए कहा। यहां एक मेडिसिन वैन का हमने फ्लैग ऑफ किया। दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन के दुख के साथ जुड़ के उसकी कठिनाइयों को कम करने में जब लग जाते हैं ना, तब वो धरती पे उग जाते हैं। उसका रूट गहरा बनता जाता है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में मजबूत बनता जाता है, जनता के साथ अपना विश्वास को बढ़ाता है। और जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन के विश्वास के साथ जो जनता के साथ नाता जोड़ देते हैं ना, ऐसे जनप्रतिनिधि को कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, ये जनप्रतिनिधि में से एक आपके तेजस्वी सूर्या है और इसलिए आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ आप उसके राह के साथ जुड़ गए हैं, उसके हम साथी बन चुके हैं। ऐसे नए इनिशिएटिव को आप सहयोग कर रहे हैं। ऐसे कई कार्य इस लोकसभा क्षेत्र में साथ में मिलके जनता के सहकार से होते रहेंगे। मैं आज फिर से इस मंच से तेजस्वी सूर्या जी को और देश में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र पर आयोजित जन औषधि के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रसंग पर मैं आह्वान करना चाहता हूं कि युवा लोग आइए जनता जनार्दन की सेवा के साथ जुड़ने के लिए अपने क्षेत्र में अपने मोहल्ला में आप जन औषधि केंद्र खोलिए, जन औषधि मित्र बनिए। जन औषधि मित्र बनके जनता जनार्दन में जन औषधि केंद्र का प्रचार प्रसार करिए। जन औषधि से हो रहा फायदा के बारे में जनता को बताइए, ताकि जनता जन औषधि केंद्र से मेडिसिन प्रोक्योर करे और अपने खर्च को कम करे। आप सब लोगों को आज मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।